और मैं तो देखो सही बताऊं, वो चेतन चर्चित कह गया कि मुझे आप चाहे योगी जी को कुछ भी कहो, अमित शाह को कुछ भी कहो, नरेंद्र मोदी को कुछ भी गाली दो, मुझे परम आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध कुछ भी सुनना पसंद नहीं है। मैं उनका खास आदमी हूं, उसकी विशेषताएं दो तीन बता देता हूं आपको। ऐसी बात नहीं है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, आदरणीय राहुल गांधी जी का एक मोटरसाइकिल की मैकेनिक की दुकान पर एक फोटो छपा पेचकस लिए हुए। राहुल जी मोटरसाइकिल लेके वहां गए, मैकेनिक ने कहा स्क्रू ढीला है। अब भाई ने समझा कि मोटरसाइकिल का, तो ये सही कह रहा हूं, अपने तो रोजगार धंधा उसी से चलता है। भाई मोदी जी ने देखो सबको बेरोजगार कर दिया। एक व्यंग्य आप तक पहुंचाता हूं आपको जन्मदिन की बधाई देते हुए। चाय वाय बांटनी है तो बांट दो भाई, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चाय वाले के राज में चाय नहीं बांटोगे तो कब बांटोगे? और बांटनी भी चाहिए। अच्छा आपको मैं एक नया विषय देता हूं, केसरदेव मारवाड़ी की एक व्यंग्य सुनना। चाय का आविष्कार कैसे हुआ केसरदेव मारवाड़ी के अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता। जब सर समुद्र मंथन हुआ तो उस समय जो सबसे पहले निकला अमृत, देवता पी गए गटागट, उसके बाद निकला जहर, उसके बाद निकली वो शराब, राक्षस पी गए फटाफट, उसके बाद निकला वो हलाल जहर। किसी ने नहीं पिया तो महादेव को पीना पड़ा। वहां आदमी देख रहा था खड़ा खड़ा, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, तो उसने भगवान से ऑब्जेक्शन किया, भगवान अमृत देवता पी गए, जहर शिव जी को पीना पड़ा, जो शराब निकली दारू निकली वो राक्षस पी गए, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो भगवान को उस पर दया आ गई। जो तीन खाली घड़े पड़े थे, एक अमृत का, एक जहर का और एक शराब का, तीनों को फोड़ा, फोड़ करके उसको जमीन में गाड़ा तो वहां से एक पत्ती निकली। पत्ती में से जब उस पेड़ की पत्ती निकली, उस पत्ती को उबाला तो उसमें अमृत की सी मजा, जहर की सी कजा, दारू का सा नशा, टी टॉक्सिन, ई इटरनल, ए एल्कोहल, टी ई ए, जिससे बनी चाय पत्ती, जिसको पीते ही खुल जाती है दिमाग की बत्ती। सही कह रहा हूँ, आप तो बढ़िया बढ़िया सबको चाय पिला रहे हो। पीछे मातृ शक्ति भी बैठी है, मैं उनको प्रणाम करते हुए बताता हूँ, क्योंकि चाय का काम इनका। वो मेरे गांव में एक बुढ़िया मरी, शाम को मरी, सुबह वापस जिंदा हो गई। सब लोग मिलने आए, गली के, मोहल्ले के, समाज के, और उस नौकरी से एक ही बात पूछे उस बुढ़िया से, बोले माँ जी आप 8 घंटे जिंदा हुई हो बाद में, तो आप 8 घंटे स्वर्ग में रही, नरक में रही, स्वर्ग में रही, नरक में रही। वो बुढ़िया माई परेशान हो गई, बोले बेटा मैं तो नरक में गई। बोले हो ही नहीं सकता माता जी, आप जैसी धर्म प्रधान, आप जैसी पतिव्रता, आप जैसी कर्तव्यनिष्ठ, आप नरक में तो नहीं जा सकती, आपको शायद पता नहीं चला होगा। उस बुढ़िया का जवाब सुनना और आनंद लेना। बोले आप 8 घंटे रही, आप नरक में तो नहीं जा सकती, आपको स्वर्ग का पता नहीं चला होगा। बुढ़िया बोली बेटा मैं 8 घंटे रहा, वहां रही, मेरे को किसी ने चाय का नहीं पूछा, तो वो स्वर्ग तो हो नहीं सकता। तो अपन इस आनंद मस्ती से जुड़ते हैं। मैं कुछ पंक्तियों के साथ। सर आपका जन्मदिन साल में एक बार ही क्यों आता है? कवि सम्मेलन 2 होता है साल में, क्या दिक्कत है? बड़े आदमियों के 2 आते हैं, महाराणा प्रताप के भी 2 आते हैं। मैं कुछ हंसी मस्ती आपसे जुड़ना चाहता हूं। अपनी सनातन परंपरा में सब चीजों के देवी देवता है, बल के, बुद्धि के, काम के, दाम के, रक्षा के, शिक्षा के, जल के, थल के, नभ के, देवता है सबके। पर हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। मैंने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा, मैंने कहा प्रभु हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। भगवान बोले चल केसर देव। तो आप समझ गए होंगे, जम्बोदीपी आर्यावर्ते भारत खंडे राजस्थान प्रदेश से केसर देव मारवाड़ी आपको हंसाने के लिए उतरे। मैं कुछ भाई समय हो गया, लेकिन मस्ती आप तक बांटना चाहता हूँ, आनंद आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, छोटी मोटी बातों से जुड़ना चाहता हूँ, एक व्यंग्य आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मोदी जी से मेरी क्यों नहीं पड़ती सर बताना चाहता हूँ। मोदी जी कवियों के बड़े दुश्मन है। कवियों ने पाकिस्तान पर रचनाएं लिखी, बेचारों ने 10-10 साल तक मेहनत करके पाकिस्तान का मामला निपटा दिया, कविताएं खत्म। 370 पर कविताएं लिखी, 370 का मामला निपटा दिया, 370 की कविताएं खत्म। अब मैं तो इन कवियों को कहता हूं, विदेश वालों को, आप हिंदू राष्ट्र पर कोई कविता मत लिखना।
इस आदमी का भरोसा नहीं, आपका नुकसान करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आनंद मस्ती में इस व्यंग्य से आप तक बढ़ना चाहता हूँ। सब लोग यहाँ, मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई आपको हर पंच, हर व्यंग्य, हरदा के लोगों को समझ में आ रहा है। आप कविता को इतने प्रेम से सुन रहे हैं। और ये एक जो मेरे साधु भाई बैठे हैं, जय हो आपकी। क्या मस्त, ऐसे मस्त होने चाहिए। बुजुर्ग इतने मस्त है, और इतने मस्त है तभी देश की आबादी 140 करोड़ पार हो गई। नहीं, तो मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूं। हम चाइना से आगे एक ही चीज में तो बढ़े हैं सर। 140 करोड़ पार कब हुए? जब आदमी को सांस लेने को टाइम नहीं है, पति पत्नी के आपस में कुछ बढ़ नहीं रही है, 25% को सच्चा प्यार नहीं मिलता, 50% मर्दाना कमजोरी का शिकार। पुराने बस स्टैंड की होटल के कमरा नंबर 212 में हर शुक्रवार को मिलने आते हैं। कुछ लोग बाबा जी के यहाँ संतान का वो आशीर्वाद लेने के लिए जाते रहते हैं। इसके अलावा एक बात और, देश के जो बड़े नेता है, राजनेता, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, इनका इसमें योगदान कुछ नहीं। सारा का सारा लोड अपन पर आ रखा है ना। तो इस देश की जनता को देखो धन्यवाद तो बनता ही है। मैं बस अब आप मूड में आ गए, मस्ती के मूड में आ गए। सब कवियों ने बहुत बढ़िया काव्य पाठ पढ़ा शुरू से लेकर लास्ट तक। और बड़ी खुशी है कि हालांकि हम मुझे पता नहीं सारे लोग कुंवारे ही है क्या, माताएं मैंने 3-4 ही है। उपस्थिति होनी चाहिए हर कवि सम्मेलन में। अपनी बहन बेटियां भी कुछ सीखती है, आते हैं यहाँ बहुत कम है। मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ, पर लीजिए, मैं हंसी मस्ती से आप तक पहुंचना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ, आनंद आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। छोटी छोटी बातों से व्यंग आप तक पहुंचाऊंगा। आप समझ जाए, कविता में तालियां वालियां ज्यादा बजाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि सब स्टंट धरे रह जाते, हार्ट अटैक को रोक न पाते, लोग के सारे खुल जाते हंसने और हंसाने से। रामदेव के सारे योगा दिन भर कर ले कुछ नहीं होगा, पर 4 गुना ताकत मिलती है ताली 4 बजाने से। वाह, आपकी बस हाँ ये ऊर्जा जो है वो मिलती रहे तो कवियों के अंदर से अपने आप वो प्रसाद निकल। मैं देखो गांव का आदमी हूं, बताऊं, आजकल शहर में शिफ्ट हो गया। गांव की कल्चर अलग, शहर की कल्चर अलग। गांव की कल्चर और शहर की कल्चर में प्रॉब्लम क्या आती है मैं बताऊं सर। हम गांव में गाय पालते हैं, शहर में लोग कुत्ते पालते हैं। ये मुख्य मतलब मेन जो कल्चर का फर्क है। मैं जब शहर में आ गया तो मैंने देखा मेरी कॉलोनी की औरतें जयपुर में सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलती हैं, अपने अपने कुत्ते, सबके घर में कुत्ते, अपने अपने कुत्ते को लेकर। हालांकि आज तक मेरे को पता नहीं चला मैडम कुत्ते को घुमाती है या कुत्ता मैडम को। और वो भी 0 फिगर के चक्कर में। मैं तो गांव का आदमी जानता ही नहीं, किसी ने कहा 0 फिगर के लिए तो मुमताज जी मैं सोचता था जो गोल मटोड़ होती है ना उसको 0 फिगर बोलते हैं। बाद में पता चला 45 की उम्र और 25 की कमर हो उसको 0 फिगर बोलते हैं। तो कॉलोनी की औरतें रोज घूमने जाती है, अपने कुत्तों को साथ ले जाती है। मेरी घरवाली को भी स्टैंडर्ड बढ़ाने का चस्का लगा, वो भी कॉलोनी की औरतों के साथ रोज घूमने जाती। पर हमारे घर में कुत्ता नहीं था, वो रोज मुझे ले जाती। आप हंस रहे हो, सच कह रहा हूं। मुझे कई दिन तक तो इस सम्मान का पता ही नहीं चला। बाद में पता चला तो मैंने सोचा यार ये रोज रोज बेइज्जती कराने के बजाय अपने को भी स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए, अपने को भी कुत्ता लाना चाहिए। हमने आपस में डिस्कस किया, घरवाली बोली कुत्ता लाएंगे, डॉगी लाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? बोली घर की रखवाली के लिए। अरे मैंने कहा मेरे होते हुए? बोले नहीं कोई बढ़िया नस्ल का लाएंगे। बहुत। और हम सब मॉल में गए, वहां देखा डॉग मार्केट। डॉग मार्केट में कुत्ते रखे हुए थे। एक छोटा सा कुत्ता पिल्ला, हमारे यहाँ उधर कुरकुरिया घुचरिया बोलते हैं, आपके डॉगी के कुत्ते को क्या बोलते हैं पता नहीं, वो रखा था। और रेट बताई 50,000। और मैंने कहा इसके 50,000? अपने गांव में एक के साथ एक फ्री मिलता है। कोई लेने वाला नहीं, 50,000। तो मैंने मैडम को समझाया, मैंने कहा मैडम ये काम का भी नहीं है, महंगा भी है, इतना अपना पार पड़ेगा नहीं। सेल्समैन मैडम को समझा रहा था खरीदने के लिए, मैं आंखों के इशारों से उसे रोक रहा था नहीं खरीदने के लिए। सेल्समैन ने कहा देखिए मैडम ये कुत्ता बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, बहुत समझदार है, बहुत एक्सपर्ट है, इसकी एक विशेषता और। तो मैडम ने कहा साहब को पसंद नहीं आ रहा है।
मेरी तरफ देखा तो उस सेल्समैन ने यू टर्न लिया, और सेल्समैनशिप का कमाल देखना, पहले तो वो समझा रहा था बहुत काम का है, बहुत समझदार है, एक्सपर्ट है। उसने कहा साहब के समझ में नहीं आ रहा है, तो उसने दूसरे ढंग से समझाया। बोले देखिए मैडम, ये कुत्ता बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत समझदार, बहुत एक्सपर्ट, इसकी एक विशेषता और, ये इस नस्ल का आखिरी कुत्ता है, एक बार हाथ से निकल गया वापस आने का नहीं है, पत्ती का तो क्या है। सच कह रहा हूं, ये एक्सपर्ट ने शहर के कल्चर, गांव की कल्चर में आजकल, मैं थोड़ा क्या गांव में पढ़ा हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मैडम इंग्लिश मीडियम वाली, जब मैं मारवाड़ी में सरकाता हूं तो उसके पल्ले नहीं पड़ती, जब वो इंग्लिश में गिटपिट करती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। देवी सिंह जी, इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से हमारे घर में बहुत शांति रहती। एक दिन मैंने उसको लाड लाड में कह दिया तू तो गेली है, अब वो इंग्लिश मीडियम वाली गेली का अर्थ ही नहीं समझे, उसने मेरे से खट काउंटर क्वेश्चन किया, व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अब मैं थोड़ी कहता तू बावली है, पागल है। अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली। अब यार इंग्लिश मीडियम वाली को कुछ भी कहो ना तो समझ में थोड़ी आता है। बोले व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली, अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वो तो खुश होके मेरे गले लिपट गई, बोली देन यू आर आल्सो वेरी गेला। बहुत अच्छे। ये भाषा की मस्ती है सर, अपने गांव पढ़ने की मस्ती है। आजकल मैं जयपुर में शिफ्ट हो गया, मैडम जब मेरे साथ किसी पार्टी में जाती है तो वो गुलाबी रंग की साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा रोज रोज का क्या चक्कर है, अब लेडीज का मामला मेरे समझ में नहीं आती, वो गुलाबी साड़ी पहन के जाती है मैडम आपकी तरह। तो मैंने पूछ लिया ये क्या चक्कर है, बोले इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। अरे मैंने कहा समझो मर्दों के क्या समझ में आए, तो बोले देखो जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी, इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैंने कहा समझ गया। मैं पिछले दिनों लाल किला गया, वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीलीभीत गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। संजय जी अज्ञात आशंका के चलते मैंने तो नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जोरदार ताली बजाइए एक बार, जोरदार ताली, बहुत बढ़िया, वाह बहुत अच्छे। ये दादा माला लेके आ रहे हैं, ये जब आप नागालैंड लेके जाइएगा तो पहना दीजिएगा। बची हुई साड़ी ले आएगा। इसी कामना के साथ माला पहनाइए कि जल्दी से जल्दी इनको उर्फी जावेद वाला मिले। तुम घोट के मारोगे क्या? स्वागत है। एक्चुअली क्या, इस माला से मुझे मेरी शादी का सीन याद आ गया। आदरणीय मंत्री जी, शादी के टाइम मैंने भी जो रोड शो किया था, जिसे हिंदी में बारात कहते हैं, आपकी भाषा में रोड शो होता है। शादी के टाइम मैंने भी रोड शो और प्रदर्शन किया था। एक कंवारी कन्या से गठबंधन किया था, एक कंवारी कन्या से गठबंधन किया था, उसको स्टेज पर माला पहनाकर समर्थन भारी किया था, और अग्नि की साक्षी में एक घोषणा पत्र भी जारी किया था। लेकिन बहू मिली, बहुमत नहीं मिला, तो मेरी घोषणा पत्र की कॉपी फेक हो गई, मेरा तो बूथ ही कैप्चर हो गया, ईवीएम हैक हो गई। आजकल चुनाव हो या नहीं हो, वो रोज मुझसे लड़ती है। मैं अपने माँ बाप भाई बहन किसी को भी वोट दूं, वीवीपैट में पर्ची उसी के नाम की पड़ती है। क्या बात। हाँ, ये देखो थोड़ा बहुत तो फर्क आ जाता है। तो मैं आपको बता रहा था, वो एक गांव की औरत और एक शहर की औरत आपस में बस में बैठी, तो शहर में जा रही औरत ने बताया, अपना परिचय दिया, बोले तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड इसरो में काम करता है, इसरो में। अब गाँव की औरत क्या जाने, उसने बताया क्या इसरो क्या होता है। अब वो उसको समझा रही है कि बोले रॉकेट छोड़ते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, उपग्रह छोड़ते हैं,
बोले वो कैसे जाते हैं? बोले जी यहाँ से रिमोट से बटन दबाते ऊपर चले जाते हैं। वो बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया के हिंदुस्तान के बड़े में काम करते हैं। मेरे हस्बैंड इतना बड़ा काम करते हैं, तेरे वाले क्या काम करते हैं? बोले देख, तेरा इसरो वालों में काम करता है, मेरे वाला तो इशारों में काम करता है। बस के पीछे ही पीछे सामान लिए बापड़ा बैठा था उसका हस्बैंड, उसको यूं अंगुली से इशारा किया, वो पूरी भीड़ को चीरता हुआ आया और आते ही उसने उसे कहा वापस जाओ। बोले जी इतना दुख पाके आया? बोला है कि मैं रिमोट चेक कर रही थी। सच कह रहा हूं, मैं समुद्र के किनारे घूम रहा था बॉम्बे में, होटल के वहां समुद्र के किनारे जूही चौपाटी पर, एक बोतल के ठोकर लगी, अंदर से जिन्न बाहर निकला। बोले क्या हुक्म है मेरे आका? मैंने कहा तू क्या कर सकता है मेरे काका? बोले एक इच्छा मांग लो, एक विश पूरी कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा एक काम कर। बोले एक विश पूरी कर दूंगा मैं। आप खाटू श्याम जी और सालासर जी, आपने नाम सुना होगा, उनके बीच में मेरा घर है। तो मैंने कहा एक काम करो, खाटू श्याम जी के और सालासर बाबा के देश भर के लोग आते हैं, तो आप वहां एयरपोर्ट बना दो, सबके सुविधा हो जाएगी। जिन ने मेरे को समझाया, बोले देख फालतू बावड़ी बात मत कर, पागलपन की बात मत कर, इससे तेरे को फायदा हो रहा हो, ऐसी चीज मांग, ऐसी विश मांग तो पूरा कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा मेरे फायदे वाली चीज, तो तू एक काम कर, फिर मेरी लुगाई को मेरे कंट्रोल में ले आ। जिन ने कई देर सोचा, फिर हाथ जोड़ के बोला एयरपोर्ट डोमेस्टिक बनाना है कि इंटरनेशनल? हाँ, जो काम इजी हो रहा है वही करवा, है ना? तो मैं तो देखो छोटे मोटे, आप अभी इन बातों से आपको पता तो चली गया होगा मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी। मैं कह रहा हूँ क्लास में जब किसी सवाल का जवाब किसी को नहीं आता तो केसर देव मारवाड़ी निपटाता था। और सर मैं इतना इंटेलिजेंट था, इतना इंटेलिजेंट कि मैंने तो तीसरी क्लास में ही साइंस बायोलॉजी ले ली थी। मैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, संस्कृत को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में बहुत होशियार। अच्छा। और हमेशा मेरे पूरे नंबर आते थे, कभी नंबर नहीं कटता, बहुत कम कटते थे। 100 में से पूरे नंबर आते थे, 100 में से 100, एक नंबर कटता था 100 में से, वो भी इधर वाला। और हर सवाल का जवाब केसर देव मारवाड़ी आनंद से देता था। मैं कुछ सवाल आप तक पहुंचाता हूं, हृदय है तो हृदय से एक बात शुरू करके बताता हूं। साइंस का कोई भी क्वेश्चन आता तो मैं निपटाता था सर। और एक विशेषता और, आज भी आपके बच्चे जाते हैं तो स्कूल पैदल जाते होंगे, अब थोड़ी सुविधा हो गई, स्कूटर, मोटरसाइकिल या स्कूल बस आती है। आप जब पढ़े होंगे या जो 50 के आसपास के लोग जितने पढ़े हैं, उस समय सबको पैदल जाना पड़ता था। कोई आदमी कोई साधन नहीं था, चाहे 3 किलोमीटर हो चाहे 5 किलोमीटर हो, सब पैदल जाते थे। सर केसर देव मारवाड़ी ने उस टाइम भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखा। मैं उस टाइम भी कभी पैदल नहीं गया। स्कूल से ही गुरुजी 4 छोरों को भेजते थे। 2 टांग पकड़ते, 2 हाथ पकड़ते, पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ इसको। और स्टैंडर्ड अपना यह है कि कोई सवाल का जवाब हो तो मुझसे पूछना था। एक दिन साइंस के गुरुजी ने क्लास में क्वेश्चन किया, बोले वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, साइंस के सवाल चल रहे थे। तो पहले बोले पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है रमेश, स्टेट ऑफ मैटर। रमेश ने कहा सर ठोस, द्रव, गैस। बोले एग्जाम्पल देके बता रामलाल। रामलाल ने कहा सर दाल, दाल, दाल। तो गुरुजी ने किया ये सवाल, ये दाल एक साथ तीनों अवस्था में कैसे, तीनों स्टेट में कैसे? मैंने समझाया सर ऐसे, दाल जब बाजार से लाते हैं वो सॉलिड होती है, ठोस होती है। जब मम्मी उसे बनाती है द्रव यानी लिक्विड होती है, और जब दादाजी उसे खाते हैं उनके गैस बनती है। गुरुजी ने और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया, बोले दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? अपन ने जवाब दिया, बोले दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? मैंने कहा सर बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे, दिन में स्कूल चले जाते हैं बेचारे। बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे, दिन में स्कूल चले जाते हैं बेचारे। पर जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है और सब बच्चे मिलके घर में उद्यम मचाते हैं, उस दिन हर माँ बाप को दिन में तारे नजर आते हैं। वाह। अब की बार गुरुजी ने और कॉम्प्लिकेटेड मैग्नेटिक अट्रैक्शन, चुंबकीय आकर्षण का पाठ पढ़ाया। मैं मारवाड़ी आदमी, प्रैक्टिकल आदमी, गुरुजी थ्योरी पढ़ा रहे थे। बोले मैग्नेटिक अट्रैक्शन यानी चुंबकीय आकर्षण का पाठ पढ़ाया।
मैं प्रैक्टिकल आदमी, जो ही गुरुजी ने मैग्नेटिक अट्रैक्शन का पाठ पढ़ाया तो मुझे क्लास में बैठी एक छोरी में खिंचाव नजर आया। गुरुजी के जाते मैं अपने रास्ते से भटक गया, उस लड़की की तरफ मुंह करके स्वतंत्रता पूर्वक लटक गया, पर मेरे पड़ोस में बैठे भाई भूपेंद्र ने मेरी पोल खोल दी। गुरुजी एक लठ लेके आए, मेरी चमड़ी छोल दी। मैंने माफी मांगते हुए कहा, सर मैं समझ गया, इस डंडे से सारे फंडे स्पष्ट हो जाते हैं। मैं समझ गया, पीटने से चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। अब गुरुजी ने और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया, बोले हृदय का नामांकित चित्र बनाओ। अब मैं हृदय तो जानता था, पर मेरे को हृदय शब्द समझ में नहीं आया। तो मैंने पूछ लिया मोनिका जी से, मैंने कहा जी मोनिका जी हृदय को हिंदी में क्या कहते हैं? बोली हार्ट, हिंदी में। और मैंने कहा क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने मुमताज जी से पूछा, मैंने मुमताज जी ये हृदय क्या होता है? अरे बोले दिल। ये शायरा है? तो बोले दिल को कहते हैं। अरे मैंने कहा अब सवाल आ गया मेरे को, हृदय का नामांकित चित्र बनाओ। तो मैंने दिल वाला चित्र बनाया, पान वाला। आपने भी बचपन में प्रैक्टिस की होगी। मैंने वो पान वाला चित्र बनाया और बीच में तीर का निशान भी फंसाया। और गुरुजी ने कहा नाम लिखो, तो नामांकित लिखो। तो मैंने नाम लिखना शुरू किया, अनीता, सुनीता, कविता। गुरुजी बताइए और कितना? गुरुजी ने समझ बदल लिया। बोले मैथ्स कैसी आ रहा है? मैंने कहा अपनी मैथ्स जोरदार। बोले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बाल्टी 10 लीटर की 1 घंटे में भरती है, 20 लीटर की बाल्टी को भरने में कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा 5 घंटे। गुरुजी बोला यार तू समझा नहीं, एक 10 लीटर की बाल्टी, एक 20 लीटर की बाल्टी, 10 लीटर की बाल्टी को भरने में 1 घंटा लगता है, तो 20 लीटर की बाल्टी को भरने में कितना लगेगा? अरे मैंने कहा सर कह दिया ना 5 घंटे। तो गुरुजी ने मेरे को मारवाड़ी में समझाया, राजस्थानी में। बोले मुझे लगता है तेरे को सवाल नहीं आता, तुम्हारी गणित की कोई प्रश्नावली छुटेड़ी है। मैंने कहा सॉरी सर, मेरी बड़ी वाली बाल्टी फुटेड़ी है। यार अपनी प्रॉब्लम गुरुजी को ढंग से समझाओ, तब गुरुजी के समझ में आता है। गुरुजी ने मेरे को कहा तेरे को संस्कृत आती है? अरे मैंने कहा सर एकदम बढ़िया संस्कृत आती है। तो गुरुजी ने मेरे को कह दिया कि संस्कृत का कोई श्लोक सुनाओ। मैंने कहा सर सुन जाओ, धन्नो धावती यदय त्वय बसंती लजाया परसन अस्ति। गुरुजी बेहोश। गुरुजी के बाप ने भी नहीं सुनी थी ये परिभाषा। बोले मेरे को ये श्लोक भी सुनाओ और इसका हिंदी अर्थ भी बताओ। मैंने कहा सर सुन जाओ, हिंदी अर्थ भी सुन जाओ। धन्नो धावती यदय त्वय बसंती लजाया परसन अस्ति, अर्थात चल धन्नो, आज बसंती की इज्जत का सवाल है। गुरुजी समझ गए छोरे की डीप स्टडी है। अहम आंग्ल पुरुषाणाम कारा निरीक्षक अस्ति। हम अंग्रेजों के, गुरुजी समझ गया छोरे ने पढ़ रखा है। गुरुजी ने सब्जेक्ट बदल लिया। बोले तेरी इंग्लिश कैसी यार? मैंने कहा सर इंग्लिश का तो पूछो ही मत, एक्सपर्ट। तो गुरुजी ने कहा देख समझ गया मैं, तू स्कूल का रिजल्ट खराब करेगा, एक काम कर, बेस्ट फ्रेंड का ऐसे रटाता हूँ रट ले। कई वर्षों से आया नहीं है, वो इंपॉर्टेंट भी है, नहीं भी आए तो खाली कॉपी छोड़ने के बजाय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे रट देना। हृदय वालों में बताऊं, गुरुजी ने बताया था जैसे, ठीक वैसे का वैसे मैंने रट लिया बेस्ट फ्रेंड का ऐसे। आप भी सुनिए कैसे। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मिस्टर रामलाल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही यूजुअली कम टू माई हाउस, माई मदर आल्सो लव हिम, एंड ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। पर गड़बड़ हो गई, एग्जाम में बेस्ट फ्रेंड की जगह फादर का ऐसे आ गया। पर अपन तो मारवाड़ी आदमी, जहां जहां फ्रेंड लिखा था वहां वहां मैंने फादर घुसेड़ दिया। आई हैव मेनी फादर्स, मिस्टर रामलाल इज माई बेस्ट फादर। बहुत अच्छे। ही यूजुअली कम टू माई हाउस, माई मदर आल्सो लव हिम, एंड ए फादर इन नीड इज फादर इंडीड। तो दोस्तों इसी हंसी मस्ती के साथ बहुत समय हो गया। मैं भाई हमारे जो आज संचालन कर रहे हैं उनको भी बुलाना चाहता हूँ, कुछ समय आप उन्हें भी दें। बहुत शानदार संचालन किया है, बीच बीच में कवियत्रियों को भी अच्छा खासा परेशानी की है। और आप जोरदार तालियों के साथ दमदार बनारसी जी का स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए। बहुत सफल संचालन कवि सम्मेलन के लिए संदीप जी, आदरणीय भाई साहब, और वो संजय जी, पीछे देवी सिंह जी, सबका बहुत बहुत आभार। मैं पहली बार हृदय में आया हूँ, आप लोगों ने प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।